जिले में जल स्रोतों को बचाने को लेकर मुहिम तेज कर दी गई है और इसे लेकर सोमवार को उपायुक्त आदित्य रंजन की अध्यक्षता में टास्क फोर्स की बैठक आयोजित की गई, जिसमें अंचल अधिकारी को सभी तालाबों और नदी और जल स्रोतों को चिन्हित कर अगर अतिक्रमण हुए तो उन्हें अतिक्रमण मुक्त करने के निर्देश दिए गए। इस दौरान नगर आयुक्त, सभी अंचल अधिकारी और अन्य पदाधिकारियों के साथ उपायुक्त ने बैठक की और कई प्रकार के दिशा निर्देश जारी किए। पूरे मामले पर जब नगर आयुक्त रविराज शर्मा से वार्ता की गई तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। देखिए, माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश के आलोक में जो जहाँ पे जितने भी जल स्रोत हैं, खासकर निगम क्षेत्र में, उन सबों को अतिक्रमण मुक्त किया जाना है। उन तालाबों में सीवरेज और जो नाली के गंदे पानी ना जाए, इसकी व्यवस्था सुनिश्चित की जानी है। इसी को लेकर के लगातार बैठकें हो रही हैं। उपायुक्त महोदय की अध्यक्षता में बैठकें हुई हैं और हम लोग अभी तालाबों की सूची की मांग सभी अंचल अधिकारी से किया है और ये भी उनसे पूछा है कि कहाँ अतिक्रमण है, अतिक्रमण नहीं है, कहाँ सीवरेज का पानी वहाँ पर गिरता है। ये सारी चीज़ें रिपोर्ट आ रही हैं, उस पर कार्रवाई होगी। और आज भी जो निर्देश दिए गए हैं, ये निर्देश दिया गया है कि ये जितने भी तालाब हैं सबके फ़ोटो भी भेजे जाएँ गूगल शीट में बना करके, और उस पर जो कंसर्न सीओ हैं प्लस नगर निगम की टीम है वो लगातार उनकी निगरानी करेगी और धीरे धीरे करके जितने भी तालाब हैं हम लोग, खासकर जो सरकारी तालाब हैं, उनको हम लोग ब्यूटिफिकेशन करेंगे। ज़रूरत होगा अगर तो ये देखा जाएगा कि उसमें कि वो तालाब का इस्तेमाल क्या हो सकता है, वो सिंपल ब्यूटिफिकेशन है या खेती काम आता है या फिर अन्य भी सोर्सेज उसके हो सकते हैं। तो हम लोग उसको कैटेगराइज करेंगे पहले कि तालाब का जो हम लोग उन्नयन करेंगे, अपग्रेड करेंगे उसको, कि उसमें जो काम होने हैं उसमें क्या क्या काम हो सकता है और किस पर्पज़ से काम होने हैं। इन चीज़ों की रूपरेखा तैयार की जा रही है। सर, इसमें बहुत सारे तालाब ऐसे हैं जो अस्तित्व में नहीं के बराबर हैं, तो वो आंशिक बच गए हैं, तो क्या उन लोगों को भी कवायद में लेने का प्लान है? हाँ, अंचल अधिकारी को ये कहा गया है कि जो भी उनके पेपर में खतियान में जो और जो स्थल पर तालाब हैं उन सभी की सूची वो रहती हो या फिर सरकारी, उसके बाद तय करेंगे आप लोग। उसके बाद तय करेंगे। नगर आयुक्त रविराज शर्मा ने बताया कि तालाब चाहे सरकारी जमीन पर हो या रैयत की जमीन पर, उसे अतिक्रमण करना गैरकानूनी है। अगर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण किया जाता है तो उस पर ठोस कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सभी अंचल अधिकारियों से तालाबों की सूची मांगी गई है कि उनके क्षेत्र में कागज़ पर कितने तालाब है, कितना तालाब अभी स्थित है जो दर्शाए नहीं गए हैं, सभी को जियो टैगिंग के माध्यम से उसे दर्शाना है और दिखाना है। उसके बाद उसकी स्थिति देखी जाएगी कि वहाँ पर अतिक्रमण है या अतिक्रमण नहीं है। अगर अतिक्रमण है तो उसे अतिक्रमण मुक्त कराए जाएंगे। तालाबों का जीर्णोद्धार को लेकर भी कार्य किए जाएंगे। अगर वो तालाब किस स्थिति में है, वहाँ पर क्या कार्य हो सकते हैं, तमाम तरह के उपायुक्त की अध्यक्षता में बैठक में निर्णय लिए गए हैं और उसी दिशा में कार्य किए जाएंगे। कुल मिलाकर जिला प्रशासन की यह बेहतर मुहिम है जो लगातार हो रहे नदी और तालाबों को न केवल अतिक्रमण मुक्त कराने में सफल साबित होगी, बल्कि जल संरक्षण के साथ ही जो गर्मी के मौसम में पानी की समस्या उत्पन्न होती है उस पर भी नियंत्रण लग पाएगा। अब देखना होगा कितनी जल्दी जिले में जो तालाबों का अतिक्रमण हो रहा है, जो नदी का अतिक्रमण हो रहा है, चाहे जो जल स्रोतों का अतिक्रमण हो पा रहा है, वो कितना जल्दी मुक्त हो पाता है और आम लोगों को कितना राहत मिल पाता है, साथ ही जल संरक्षण की दिशा में क्या कुछ ठोस कदम उठाया जाता है। हम तमाम इससे जुड़ी खबरों से आपको अपडेट करवाते रहेंगे। बने रहे मिरर मीडिया के साथ।